Hello everyone, welcome to साहित्य ज्योति चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अंग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। स्क्रीन पर आप सबके सामने एक कीबोर्ड का चित्र दिया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। आइए अब हम कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम कंप्यूटर पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं और बेसिकली ये एक टाइपराइटर की तरह दिखता है जिसपे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिन्हें हम कीज कहते हैं। बटन पर क्या होता है, अक्षर संख्याएं या कुछ विशेष वर्ण छपे हुए होते हैं। ये जो बटन होते हैं इनके ऊपर हम क्या देख सकते हैं, कुछ अक्षर, कुछ संख्याएं या कुछ स्पेशल टाइप के, कुछ खास तरीके के बटन लगे होते हैं जिनसे हम कुछ खास तरह के काम कर सकते हैं, जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। जब भी हम किसी बटन को दबाते हैं, उस बटन के ऊपर जो कुछ भी लिखा होता है वह स्क्रीन पर आ जाता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये बटन कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कीज हम जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखिए, सबसे पहला अल्फाबेट की, इसके अलावा न्यूमरिक की, फंक्शन की, स्पेशल की। स्पेशल की कई तरह के होते हैं जिसमें टैब, कंट्रोल, साइन कीज, स्पेस बार, इसके अलावा शिफ्ट, बैकस्पेस, अल्ट की, एंटर की। तो एक सामान्य तौर पर कीबोर्ड होता है, उसमें ये सारे बटन, ये सारे तरह के कीज पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके बटन्स के फंक्शन जो काम है उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेटिक कीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अल्फाबेटिक कीज कहां से कहां तक होता है, ए टू जेड तक, जिसकी सहायता से हम किसी भी अंग्रेजी के अक्षर, आप इस चित्र को देख सकते हैं, इसमें सारे अंग्रेजी के अक्षर हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से अंग्रेजी के अक्षर दिए हैं। यदि हम अंग्रेजी के अक्षरों को टाइप करना चाहते हैं तो हमें इन अल्फाबेटिक कीज को दबाना होगा। ठीक है, तो अल्फाबेटिक कीज का ये काम होता है। इसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा था, न्यूमरिक की। न्यूमरिक की में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक कीज होते हैं और इसकी सहायता से यदि हम किसी भी संख्या को टाइप करना चाहते हैं तो उसे हम टाइप कर सकते हैं। यदि आपको 1 2 3 4 टाइप करना है तो वो आप न्यूमरिक की सहायता से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो हमारा है एरो कीज। किसी भी कीबोर्ड के ऊपर ये एरो की दिए होते हैं, आप ये देख सकते हो, ये एरो यानी कि तीर के समान एक निशान बना हुआ है और इसकी सहायता से हम कर्सर को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इसका मुख्य रूप से काम होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कीबोर्ड का चित्र है और इस कीबोर्ड पर यहाँ पर एरो कीज दिए हुए हैं। इसके बाद चौथा है फंक्शन कीज। फंक्शन की जो होते हैं वो F1 से F12 तक होते हैं। आप ये चित्र देख सकते हो यहाँ पर F1 से F12 तक, ये वाला, ये जो है ये आपका फंक्शन कीज है। और फंक्शन कीज की सहायता से क्या होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। इसका अपना एक अलग ही काम है, जो हम सॉफ्टवेयर जब यूज करते हैं तो उसमें हमें इन्हें दबाकर जो हम इच्छित कार्य चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो इनका बेसिकली काम है। तो फंक्शन कीज अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। बात देखिए, स्पेशल सिंबल की, विशेष प्रकार के चिन्ह, ये विशेष चिन्ह जैसे कि @ हैशटैग, $, परसेंटेज, ये स्टार, तो ये जो है वो स्पेशल सिंबल है, खास तरह के चिन्ह है। इसे आप कहाँ देख सकते हो, कीबोर्ड के भीतर। इसे आप ये देखो, ये जो ये वाला आप देख रहे हो, ये हैशटैग, परसेंटेज, ये आपका स्पेशल सिंबल कीज है। तो एक कीबोर्ड के ऊपर ये भी पाया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर एक नोट आया है। नोट क्या है कि किसी भी प्रोग्राम में, आप कंप्यूटर के ऊपर किसी भी प्रोग्राम में यदि कार्य करते हैं
तो उस समय विंडो पे एक छोटी सी आपको टिमटिमाती सी लाइन दिखाई देगी, इसे हम कर्सर कहते हैं। ये कर्सर जहां पर होगा, कंप्यूटर के जिस हिस्से पर, स्क्रीन के जिस हिस्से पर ये कर्सर आपको दिखाई देगा, वहीं से लिखना शुरू होगा, वहीं से टाइप होगा। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं, तो आपको कर्सर को कहाँ लाना होगा, यहाँ पर, और उसके बाद जब आप बटन दबाइएगा तो यहां से लिखना शुरू होगा। तो कर्सर का ये काम होता है, वो हमें इंगित करता है कि कहाँ से लिखने का कार्य शुरू होगा। इसके बाद देखिए कुछ स्पेशल कीज के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जब टाइप्स ऑफ कीज हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने स्पेशल कीज के बारे में जाना था, और इनकी सहायता से हम कुछ विशेष प्रकार के काम, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के काम कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन स्पेशल कीज, स्पेशल बटन के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है कैप्स लॉक। क्या पढ़ते हैं इसे, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम क्या होता है कि कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फाबेटिक कीज होते हैं, ठीक है, ABCD वाले जो बटन होते हैं, वो आप सामान्य तौर पर टाइप कीजिएगा, दबाइएगा तो वो स्मॉल लेटर में लिखेगा, ठीक है। ऐसे स्मॉल लेटर में मान लीजिए आपने बी दबाया तो स्मॉल लेटर बी लिखेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरा कैपिटल लेटर बी लिखा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको कैप्स लॉक बटन दबाना होगा। जब आप कैप्स लॉक बटन दबाएंगे तो कीबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी पीली बत्ती जल जाएगी। इसका मतलब कि कैप्स लॉक ऑन हो चुका है। अब आप जो कुछ भी दबाइएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अल्फाबेटिक की में आप जो भी दबाइएगा वो अब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और वापस से यदि आप उस कैप्स लॉक बटन को दबाते हैं और वो पीली बत्ती बंद हो जाती है, इसका मतलब है कि अब वो ना स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। एक बार मैं ये आपको कीबोर्ड पर दिखाती हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। ये इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर एक की है कैप्स लॉक की, ये देखिए ये है कैप्स लॉक की। इस कैप्स लॉक की को यदि आप दबाइएगा तो यहाँ पर एक पीली बत्ती होती है, वो जल जाएगी। इसका मतलब यह है कि कैप्स लॉक अब ऑन हो चुका है। अब आप यदि एक बटन दबाते हैं तो अब वो कैपिटल लेटर ए लिखा जाएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर बी लिखा जाएगा यदि आप बी बटन को दबाते हैं। फिर आप कैप्स लॉक बटन को दबाया और कैप्स लॉक का बटन दबाते ही ये पीली बत्ती जो है वो बंद हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि कैप्स लॉक अब बंद हो चुका है। अब आप ABCD में से कोई बटन यदि आप दबाते हैं, मान लीजिए आपने C दबाया तो अब वो स्मॉल लेटर C लिखा जाएगा, या यदि आपने M दबाया तो वो अब स्मॉल लेटर M लिखा जाएगा। कैप्स लॉक का यही काम होता है, जो हमारे ABCD वाले यानी कि अल्फाबेटिक कीज है उसे कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में बदल देना, ये कैप्स लॉक का काम होता है। आइए हम दूसरे स्पेशल कीज के बारे में जानते हैं, जिसमें है शिफ्ट। शिफ्ट एक खास तरह का बटन है। इसका काम क्या होता है कि किसी भी बटन के ऊपर, ठीक है, जिस किसी भी बटन के ऊपर यदि 2 चिन्ह अंकित हैं, यदि आप दूसरे चिन्ह को लाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट की के साथ उस बटन को दबाना होगा। बोर्ड में दिखाती हूँ जिससे आपको और भी अधिक आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप इस बटन में देखिए, यहाँ पर देखिए, कैप्स लॉक के ठीक नीचे यहाँ पर जो है वो शिफ्ट की, कैप्स लॉक के ठीक नीचे यहाँ पर शिफ्ट की है। और आप यहाँ पर देख सकते हो वो बटन्स हैं, ठीक है, ये वाले, इसके ऊपर 2-2 चिन्ह अंकित किए गए हैं, ठीक है, 2-2 चिन्ह अंकित किए गए हैं। तो अब आप मान लो इसमें से परसेंटेज का की दबाना चाहते हो, इसको इस तरह समझो, मैं यहाँ पे और आसानी से आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए ये एक बटन है, ऐसे बटन कीबोर्ड पे है, इसमें नीचे आपको 5 लिखा हुआ है और ऊपर परसेंटेज का निशान दिया हुआ है। आप चाहते हो कि मैं ये परसेंटेज का निशान लाऊं, ठीक है, इसे आप टाइप करना चाहते हो। तो इसे टाइप करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको शिफ्ट की को पकड़ना होगा, यानी शिफ्ट की को दबाना होगा, और इसके साथ आपको ये
F5 वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है, उसे आपको दबाना होगा। तो क्या होगा, ऊपर में जो चिन्ह दिया गया है वो अंकित होगा, वो लिखा जाएगा। तो शिफ्ट की का यही काम है, जिस बटन के ऊपर दो चिन्ह हैं, उसमें से ऊपर वाले चिन्ह को यदि आप अंकित करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो आपको शिफ्ट की को दबाने के साथ साथ उस दूसरे की को दबाना होगा। आइए अब हम आगे एंटर की के बारे में जानते हैं। कोई भी चीज यदि हम लिखते हैं या कोई भी तथ्य या निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं, उसे सीपीयू तक, ठीक है, सीपीयू तक अगर आपको पहुंचाना है तो आपको एंटर की दबाना होगा। इसके अलावा एंटर की का क्या काम है, जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हो और यदि आप दबाते हो तो दबाने के साथ ही क्या होगा, कर्सर जो है वो दूसरी लाइन में चला जाएगा। मान लीजिए आप ये एक लाइन लिख रहे हो, यहाँ पर आपका कर्सर है और आप चाहते हो कि ये दूसरी लाइन में चला जाए, तो आप जैसे ही एंटर दबाओगे ये क्या होगा, ये कर्सर दूसरी लाइन में पहुंच जाएगा। तो ये एंटर का काम होता है। कीबोर्ड में यदि आप देखना चाहें कि एंटर कहाँ है, आप देख सकते हो एंटर की ये रहा, यहाँ पर आपका एंटर की है, ठीक है। इसे दबाकर आप कर्सर को नीचे ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप सीपीयू तक अपने निर्देश को पहुंचा सकते हैं। अब हम जानेंगे स्पेस बार के बारे में। ये आपका स्पेस बार है। मान लीजिए आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, दो शब्दों के बीच आपको जगह छोड़ने के लिए इस की का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लीजिए आपने एप्पल लिखा, आपने एप्पल लिखा और एप्पल लिखने के बाद आप कैट लिखना चाहते हैं, कैट। इसके बीच में ये जो स्पेस है, जो जगह छोड़ी गई है, ये जगह छोड़ने के लिए आपको क्या दबाना होगा, स्पेस बार दबाना होगा। तो आपने एप्पल लिखा, लिखने के बाद आप स्पेस बार दबाएंगे तो जगह छूट जाएगी, उसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं उसे लिख सकते हैं। स्पेस बार का क्या काम होता है, दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए इस की का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एस्केप की के बारे में हम जानते हैं। किसी निर्देश के प्रभाव को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई निर्देश दिया गया है, कोई बात कंप्यूटर को करने के लिए कहा गया, उसे आप तुरंत रोकना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, एस्केप की दबाना होगा। इसके बाद टैब की बात करें तो कर्सर को जल्दी जल्दी दाईं ओर ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर पर टाइप करते समय यदि कोई गलती हो जाए, अच्छा, तो उसे सुधारने के लिए दो कीज का इस्तेमाल करते हैं। एक तो डिलीट की का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा बैक स्पेस की का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बैक स्पेस की आप ये देख सकते हो, ये बैक स्पेस की है, ये आपका ये रहा आपका डिलीट की है, ये है आपका बैक स्पेस की। कुछ लिख रहे हैं वो गलत हो गया है तो आप डिलीट की का इस्तेमाल करके पूरा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप एक आध अक्षर बिठाना चाहते हैं तो आप बैक स्पेस की का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इनका ये इस्तेमाल है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको फटाफट थोड़ा सा कीबोर्ड की सहायता से बता देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको ये समझ में आ जाए कि क्या है। ये देखिए, ये आपके सामने एक कीबोर्ड का चित्र है। इस कीबोर्ड के चित्र में ये जो ABCD वाले कीज हैं ये है अल्फाबेटिक कीज, 1 2 3 4 वाले जो कीज हैं ये है न्यूमरिक कीज, ये आपके एरो कीज। इसके अलावा ये आपका है एंटर की, ये आपका शिफ्ट की, इसके अलावा बैकस्पेस की। बैकस्पेस की का काम क्या मैंने बताया कि मान लीजिए आपने कुछ लिखा, ठीक है, आप कुछ लिख रहे हो, आप कैट लिखना चाहते हो, आपने CAT की जगह I लिख दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये I मिटा दूं मैं, तो इस मिटाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैक स्पेस की का जैसे ही आप दबाएंगे यहाँ ये मिट जाएगा। अब आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो वो बैक स्पेस की के माध्यम से लिख सकते हो। इसके अलावा हमने पढ़ा था कैप्स लॉक की के बारे में। यदि आप ABCD जो हमारा अल्फाबेटिक है उसे यदि आप कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में बदलना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो।
शिफ्ट की खासियत क्या है कि जिस बटन पर, ठीक है, देखिए ये देखिए, ये जो खास बटन्स है जिसके ऊपर दो दो चिन्ह अंकित हैं, आप देख सकते हैं दो दो चिन्ह अंकित है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि ऊपर वाला चिन्ह अंकित हो, ये ऊपर वाला चिन्ह अंकित हो, तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट की को दबाने के साथ साथ, एक सेकंड के, शिफ्ट की को दबाने के साथ साथ आपको इस बटन को दबाना होगा, तो ऊपर जो चिन्ह दिया गया है वो अंकित हो जाएगा। ये कुछ खास काम है कीबोर्ड के, कुछ खास बटन्स के, जिसके माध्यम से आप सरलता से काम कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया था कि कैप्स लॉक के जलाने पर, कैप्स लॉक को दबाने पर जो है वो बत्तियां जल जाती हैं, तो वो देखिए ये 3 बत्ती यहाँ पर दी गई है जो अलग अलग बटन्स के लिए है। इसमें से कैप्स लॉक आप जैसे ही दबाइएगा इसमें से एक बत्ती जल जाएगी। ये है आपका बोर्ड का परिचय, एक सामान्य परिचय यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को। आशा है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब यहाँ पर इसी पाठ के आधार पर आपको एक अभ्यास माला दी गई है, जिसे आप इस पाठ को पढ़कर कि आपको ये पाठ कहाँ तक समझ में आया है उसे हल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसे हल करने का प्रयास करें, आपको यह पाठ कहाँ तक समझ में आई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फर्स्ट वाला सही उत्तर को चुने, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसके बाद ये संक्षिप्त में जो 2 नंबर है वो संक्षिप्त में उत्तर दो, जो कि प्रश्न उत्तर है, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपका खाली स्थान तय करना है। के बाद मैचिंग, मिलान जिसे हम कहते हैं। और आखिरी में इसी पाठ के आधार पर आपके सामने जो शब्द हैं से हम लोगों ने जंबल वर्ड जिसे हम कहते हैं गलत तरीके से दिया गया है, उसे आपको सही करके सजाकर लिखना है। और आखिर में यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको कीबोर्ड के बारे में जानने में मदद मिली हो तो इस चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एवं कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ धन्यवाद।